एक ख्वाबों का पुलंदा। हम ऐसे ख्वाबों के पुलंदे के शिकार हो गए हैं। पहले विपक्ष को दिखाए कि काम कैसे किया जाता है। हाल फिलहाल राजस्थान में जो बजट सत्र चल रहा है, उस बजट सत्र में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किसे ख्वाबों का पुलिंदा बता दिया। आखिर एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो कि राजसमंद के लिए अत्यंत जरूरी है, उसको लेकर न केवल उन्होंने पूर्व की तमाम कोशिशों को आधी अधूरी कार्रवाई, आधी अधूरी तैयारी बताया, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार को भी वो कहते दिखे कि अब हमें करके दिखाना चाहिए, अब ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये काम शुरू करे, कि हम विपक्ष को दिखाएं कि काम कैसे किया जाता है। विषय राजसमंद में मेडिकल कॉलेज का है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीते कई समय से अलग अलग कारणों से चर्चाओं में रहा, और जब बीती सरकार के आखिरी साल में शिलान्यास से लेकर चारों ओर चार दीवारी की तमाम कवायदें देखी गई, तो हमें उम्मीदें जगी कि अब शायद बहुत जल्द ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मगर अब तकरीबन पिछले एक साल से वो काम रुका हुआ है। उसको लेकर अलग अलग खबरें आ रही है। लोग दबी जबान में अब यह कि कहते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर उस मेडिकल कॉलेज का क्या कुछ हो रहा है। तो उस मुद्दे पर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ इस बजट सत्र के दौरान बोलते हुए देखे गए कि ये जो घोषणा थी ये ख्वाबों का पुलिंदा था, क्योंकि उस घोषणा के बाद 80 बीघा ज़मीन भी आवंटित हो गई, चार दीवारी का काम शुरू हो गया, शिलान्यास हो गए, बड़े बड़े चेहरे उसमें जुट गए, मगर जो वो काम था, मगर जो ये प्लानिंग थी, ये तैयारी थी, ये आधी अधूरी थी, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि काम बीते लंबे समय से रुका हुआ है। एक ख्वाबों का पुलंदा। हम ऐसे ख्वाबों के पुलंदे के शिकार हो गए हैं। पहले 23-24 के बजट में जैसे घोषणा हुई थी कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए नाथद्वारा में गुंजोल में 80 बीघा जमीन आवंटन हुई थी। बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू हुआ, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन ये सब काम हुए बिना कोई प्लान के, बिना कॉलेज के प्लान के। तो अब काम रुका हुआ है। इस एक मुद्दे को बड़े मुखर तरीके से वो उठाते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ से ये समझना होगा कि इस मेडिकल कॉलेज की ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। थोड़ा सा अतीत में जाना होगा, आज के इस विषय तक आएंगे, मगर उससे पहले हमें समझना होगा कि मेडिकल कॉलेज में राजसमंद में आने की जब सुगबुगाहट का दौर चल रहा था, उस वक्त राजसमंद में राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री और उस दौर की विधायक किरण माहेश्वरी हुआ करती थी। नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका एक प्रभावी व्यक्तित्व था। तो इस मेडिकल कॉलेज के राजसमंद के आवंटन की सुगबुगाहट के दौर में चर्चा यह भी चलने शुरू हो गई, खींचतान इस बात को लेकर भी शुरू हो गई कि ये बने कहाँ। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी चाहती थी कि इसको जिला मुख्यालय पर बनाया जाए, मगर सभी जो नियम कायदे, अलग अलग विषय, तमाम तरह की जो चीज़ें मिलती है, उसे इतनी आसानी से धरातल पर उतारा नहीं जा पा रहा था। फिर उसके बाद एक खबर निकल कर आती है कि राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में पिपरडा के आसपास एक जगह का चयन कर लिया गया है, मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा, दोनों ही क्षेत्र के लोगों को उसमें सुविधा रहेगी। हालांकि उस वक्त जो एक आंदोलन चला था कि नाथद्वारा के काफ़ी लोग चाहते थे कि वहाँ बने, राजसमंद के काफ़ी लोग चाहते थे यहाँ बने, मगर ये जब जगह का नाम आया तो सभी लोग संतुष्ट थे कि चलो ठीक है, यहाँ बन जाएगा। उसके बाद पिछली सरकार के आखिरी साल में ये खबर निकल कर आती है कि जगह का आवंटन हो गया है, गुंजोल, नाथद्वारा के समीप गुंजोल में अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जगह भी आवंटित हो जाती है, चार दीवारी का काम भी शुरू हो जाता है, शिलान्यास भी हो जाता है। मगर उस दौर में एक बहुत अलग चीज़ देखी गई कि चाहे राजसमंद के लोग हो, चाहे कहीं के भी, उनकी भी मंशा थी कि चाहे कहीं पिपरडा बने, चाहे गुंजोल बने, बस ये बन जाए। राजसमंद के आसपास कहीं भी बनेगा तो इसका लाभ हम सभी को मिलेगा, क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तो उस वक्त तक ये विरोध भी बंद हो गया था कि राजसमंद की चीज़ नाथद्वारा चली गई, या नाथद्वारा में ये हो गया, या ये ऐसी तमाम उठापटक की बातें बंद हो गई थी। सभी लोग चाहते थे कि बस बन जाए। तो उसके बाद ये उम्मीदों का एक दौर चला कि कब तक ये चीज़ें धरातल पर साकार होती है। फिर उसके बाद सरकार बदल गई, और सरकार के बदलने के साथ ही न केवल वहाँ पर काम रुकने की खबर आई, बल्कि ये खबरें भी आई कि वहाँ की सामग्री चोरी हो गई। ये खबर भी आई कि वहाँ से लोग रेती और मिट्टी निकाल कर ले गए। तो ये जो इस प्रकार की खबरें आई, ये कहीं ना कहीं वर्तमान हालिया सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा था। लोग यह भी कहने लगे थे कि बीती सरकार ने ज़मीन भी आवंटित करवा दी, काम भी शुरू करवा दिया, मगर
सरकार के बदलने के साथ चीज़ें धरातल पर जो गतिशील थी उनकी गति रुक गई। लोग यह भी प्रश्न पूछने लग गए कि आखिर अब क्या होगा। यही जो राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं थी, यही जो लोगों की एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा थी, उसी का कारण था कि नाथद्वारा विधायक को विधानसभा में पुनः यह विषय उठाना पड़ा। और उन्होंने न केवल पूर्ववर्ती सरकार पर इस पूरे के पूरे खाके को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए, बल्कि उस बजट को जिसमें कि इसकी घोषणा हुई थी उसे ख्वाबों का पुलिंदा तक कह दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार को भी यह आग्रह किया है कि अब इस काम को किया जाए, क्योंकि हम विधानसभा में चाहे किसी तरह से कोई भी तर्क वितर्क कर ले, चाहे हम कहीं पर भी बैठकर कोई भी चर्चाएं कर ले, मगर आखिर में जो कार्य जिसका कि इंतज़ार लंबे समय से जारी है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जब तक वो साकार नहीं होता है तब तक आरोप और प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं रहता है। उस काम का पूरा होना ज़रूरी है, और वो भी तब जब ये सिर्फ एक विधानसभा भर का नहीं बल्कि पूरे जिले भर के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ तक कि राजसमंद में जो बीच बीच में चर्चाएं थी कि चीज़ों की खींचतान होती है, उसके बावजूद अब लोग ये कहते हैं कि गुंजोल हमारे यहाँ से बहुत एक सामान्य दूरी पर है, तो वहाँ बन रहा है तो भी कोई समस्या नहीं, मगर बन जाए। परंतु बीते एक साल से अब ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी, कब बनेगा, ये इंतज़ार चल रहा था। इस इंतज़ार के बीच में विधानसभा में ये मुद्दा फिर से गूंजता सुनाई दिया है। उम्मीदें फिर से बंधती और बढ़ती दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ सवालों का भी अब दौर और भी ज़ोर से बढ़ेगा, और ये बार बार पूछा जाएगा कि आखिर इस मेडिकल कॉलेज का हो क्या रहा है। विषय एक बार पुनः चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।